पर जी सारे ही ब्रांड पर काफ़ी अच्छे ऑफ़र आए हुए थे। तो जितने भी ब्रांड होते हैं वो आपको साल में 2 मरतबा ऑफ़र देते हैं। एक साल के स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी के मंथ में ऑफ़ देते हैं, और एक साल के मिड में यानी कि जून के मंथ में काफ़ी अच्छा ऑफ़ आता है। तो अभी जून ख़त्म हो गया है और यहाँ पर आपका जितना भी ऑफ़र लगा हुआ है वो सब बस एंड होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने शॉपिंग नहीं की है तो जाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये सारे ब्रांड काफ़ी महंगे होते हैं और अगर आप इस तरीके से ऑफ़र में कपड़े ख़रीद लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है वो आपके लिए। तो जितने भी ब्रांड होते हैं वो आपको साल में 2 बार ऑफ़ देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बीच बीच में ऑफ़र देते रहते हैं। तो कभी कभी एक दिन का भी ऑफ़र आता है कपड़ों पे, और कभी कभी ये 2 डेज़ का ऑफ़र लेकर आते हैं, और कभी कभी 3 डेज़ के भी ऑफ़र आते रहते हैं। तो इस बार बकरीद में मैंने जब शॉपिंग की थी तो 2 डेज़ का सीक्रेट ऑफ़र आया था, तो जाके मैंने उसका फ़ायदा उठा लिया था। तो जब आप किसी ब्रांड से जुड़ते हैं और लगातार वहाँ से शॉपिंग करते रहते हैं तो फिर आपको बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं और इस तरीके से आपका बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो फ़िलहाल अगर कपड़ों की क्वालिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा यहाँ पर ग्लोबल देसी का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल डब्लू ब्रांड लगता है। तो कई सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अगर आप भी चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा मटेरियल होता है और लॉन्ग टाइम चलने वाला ये कपड़ा होता है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं शॉपिंग किस मॉल से करती हूँ, तो जी मैं शॉपिंग सिविल लाइंस डब्लू शोरूम से करती हूँ, और आपका डब्लू ब्रांड यहाँ पर कई जगह पर मिल सकता है। तो अगर आप चाहें तो पैंटालून्स में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आए रहते हैं। तो फ़िलहाल जी यहाँ पर कई सारे कुशन पर भी ऑफ़र थे और बेडशीट पर भी ऑफ़र था। तो फ़िलहाल लेना कुछ नहीं था, मैं तो आई थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने, लेकिन बीच बीच में जब भी मैं आती हूँ तो चक्कर ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि सम टाइम मुझे काम की चीज़ें मिल जाती हैं। और किसी भी शॉप पे अगर आप लगातार जाते रहते हैं तो आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिलती रहती है। तो ये सामने दोनों ही कुशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो बस जी चलिए यहाँ से चलते हैं और करते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग। लेकिन चलते चलते ये भी बताती चलूँ कि अगर आपको कोई पार्टी वेयर सूट चाहिए या फिर किसी शादी के लिए कोई सूट चाहिए तो आप यहाँ पनाचे से ले सकते हैं, और मैं यहाँ का भी सूट यूज़ करती हूँ, यानी जो भी मेरे हैवी सूट होते हैं किसी भी शादी के लिए या पार्टी के लिए तो यहीं से मैं यूज़ करती हूँ। तो इसके अलावा मैं मदन कलेक्शन से भी कपड़े ले जाती हूँ। तो फ़िलहाल काफ़ी जल्दी में थी मैं, और अभी अमानत मेरे साथ थी, मैंने उनको स्कूल से ले लिया था। तो आज अमान और अमानत के स्कूल की छुट्टी के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टेंस था। तो अमानत की छुट्टी 11:15 बजे हुई थी और अमान की छुट्टी 1 बजे होने वाली थी। तो मैंने अमानत को स्कूल से ले लिया था। अभी हम करते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग, उसके बाद में अमान को लेंगे, फिर घर जाएंगे। तो पहले मैंने हस्बैंड को कह दिया था कि वो ला दे दोनों बच्चों को, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी। लेकिन जब भी मैं उनको बोलती हूँ ना तो थोड़ा सा ऊपर नीचे उनकी सांस होने लगती है और वो थोड़ा सा परेशान मुझे दिखने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ही काम को संभाल लेती हूँ। तो फ़िलहाल काफ़ी जल्दी में थे, क्योंकि शॉपिंग में तो काफ़ी सारा समय लगता है। तो बस 10-15 मिनट में वहाँ ऊपर के एरिया में गई थी, और बस लास्ट बार ही ऑफ़र लगा हुआ था, मैंने सोचा कि एक नज़र दौड़ा लेती हूँ, शायद कि कोई काम की चीज़ दिख जाए। तो फ़िलहाल कपड़े वगैरह मैं सिर्फ ईद और बकरा ईद में ही ख़रीदती हूँ, और साल के बीच में कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ गई या फिर कहीं शादी वगैरह हुई तो ही शॉपिंग करती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे बीच में मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ। लेकिन जब भी ऑफ़र आते हैं मैं तो चेक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ काम की चीज़ें दिख जाती हैं। तो यहाँ पर जी शुरू हो गई थी मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग, और अमानत मुझे कंफ्यूज कर रही थी। वो कह रही थी कि इस बार आप अपना फेस वॉश चेंज कर दीजिए। तो कभी वो मुझे पॉन्ड्स के लिए बोल रही थी, कभी लैक्मे के लिए बोल रही थी। तो फ़िलहाल मैंने वही लिया जो इसके पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो जब भी लिमिटेड टाइम होता है ना तो जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आता है, और बार बार मैं घड़ी देखे जा रही थी कि कहीं टाइम ना कम पड़ जाए, क्योंकि अमानत को लेते लेते मुझे 11:30 बज चुके थे। तो यहाँ पर जी एक के साथ एक फ्री था, तो पहले मैंने सोचा कि ले लूँ, फिर मैंने बाद में वापस कर दिया था। तो बहुत सारी शॉपिंग मुझे करनी थी और बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी भी थी, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री किया तो मुझे काफ़ी चीज़ें काम की दिख रही थी। और चलिए अभी आपको भी दिखाते हैं, और अगर आपको भी ज़रूरत है तो आके ले सकते हैं। तो ये ना बहुत अच्छा सा मुझे दिख रहा था, और इसके साथ साथ ना ब्रश था, क्योंकि मोस्टली क्या होता है आपको ये जो डस्टबिन के साथ मिलता है ना सिंगल ही पीस रहता है, लेकिन इसके साथ ये ब्रश था ना तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और इसका प्राइस मैं ढूंढ रही थी और काफ़ी छोटा सा इसका प्राइस लिखा हुआ था, दिख नहीं रहा था।
फिर इन्होंने मुझे बताया तो ये 200 का था, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो इसको ले सकते हैं। तो आज मुझे अमानत कह रही थी कि अपना अचार भी चेंज कर दीजिए, तो ये ग्रीन चिली का जो है अचार लेने के लिए मुझे बोल रही थी, लेकिन कोई भी चीज़ मैं जो है पहले चेक करती हूँ उसके बाद ही लेती हूँ। तो पहले जो मैं अचार ले गई थी वही मुझे ठीक लगा था, तो उसको मैंने दोबारा रख लिया। तो इस बार मैंने शहद भी ले लिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने उसको चेंज कर दिया, क्योंकि आगे जो मुझे शहद दिखा ना वो काफ़ी अच्छी बॉटल में थी, यानी कि ट्यूब के शक्ल में थी, तो उसको यूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस बार मैंने सिवई यानी कि वार्मिसिली वाली जो सिवई आती है उसको मैंने येलो कलर में लिया है, और आप इसको यूज़ करिए, काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो ये वाला शहद का जो ट्यूब था वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे सपोज़ अगर आप जो है पैनकेक बनाते हैं ना, तो उस पर ये अप्लाई करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अगर इस बॉटल से आप डालेंगे ना तो ज़्यादा क्वांटिटी में आपका गिर सकता है। तो ये वाला बिस्किट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्रैक जैक बिस्किट, और आई होप कि आप भी खाते होंगे। तो मुझे ना थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी कॉफ़ी पीने की, लेकिन जब भी मैं कॉफ़ी ले जाती हूँ ना तो वो एक्सपायर हो जाती है और वो यूज़ में नहीं आ पाती है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर कंफ्यूज थी कि कौन सी लूँ, क्योंकि मुझे ग्रीन बॉटल वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन मोस्टली मैं ये वाली ले जाती हूँ। और फिर साथ ही साथ मुझे एक और छोटी सी बॉटल दिखी और इसको भी मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल सबको मैंने रख दिया और यही वाले ग्रीन वाली बॉटल मैंने लिया, क्योंकि बॉटल मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसका शेप भी मुझे अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये एवरीडे पाउडर भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यूज़ करने में। और अमानत ने कहा कि मैं टैंग ले लूँ, तो मैं ना यहाँ पर भी कंफ्यूज थी, क्योंकि अमानत मुझसे कह रही थी ऑरेंज फ्लेवर लीजिए, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंगो लूँ, और वो दूर से मुझे बता रही थी और कुछ देखने में वो बिज़ी थी, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी बता रही थी कि आप ये वाला ले लीजिए, वो वाला ले लीजिए। तो फ़िलहाल मैंने दोनों उठा लिया है, अभी लास्ट में डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेना है। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ की शॉपिंग करते हैं और उसके बाद में चलते हैं सामने वाले एरिया में, क्योंकि जब मैंने एंट्री किया ना तो मुझे काफ़ी चीज़ें दिखी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। और अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं वहाँ से कितनी सारी शॉपिंग करूँगी, लेकिन जब भी मैं आती हूँ ना तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मजबूर होती हूँ और ना चाहते हुए भी मैं शॉपिंग खूब ज़्यादा कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ से मैं पोहा लाई ले रही थी, और मेरे बच्चों की डिमांड मंथ में कम से कम 2-3 बारी चुरमुरा खाने की होती है, और आज मुश्किल से यहाँ पर लाई मिल पाई थी। लेकिन स्पेंसर एक ऐसी जगह है ना, इतनी डीप है ना, कि आप जो भी लिस्ट में सामान मेंशन करके ले जाएंगे ना तो आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। और इक्का दुक्का चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी कोई चीज़ नहीं मिल पाती हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर आप देखते हैं ना तो सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाती है माशाल्लाह। तो चावल में मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा चावल लूँ, और आज मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी, क्योंकि जब हम जल्दी में होते हैं ना तो हमारा माइंड उस तरीके से वर्क नहीं करता है। तो बस जो है ये था ना कि अमान को स्कूल से लेना है, हम लेट ना हो जाएं, क्योंकि शॉपिंग करने में मैं इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि मुझे टाइम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। और आज बार बार मुझे घड़ी देखनी पड़ रही थी और थोड़ा थोड़ा सा मैं जो डिस्टर्ब हो जा रही थी। तो चलिए जी, यहाँ पर चावल भी ले लेते हैं। तो चावल कोई सा भी ले लेते हैं, क्योंकि सारे अच्छे चावल होते हैं, लेकिन इंडिया गेट का चावल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है मेरे हिसाब से। तो फ़िलहाल यहाँ से हम चावल लेते हैं और उसके बाद हमारी लगभग शॉपिंग डन हो जाती है। और मुझे भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी लेने थे, तो अभी उसको भी चेकआउट करेंगे, अगर कुछ काम का दिख जाएगा तो ले लेंगे, अदरवाइज़ फिर हम बाद में जाएंगे और कटरा से लेंगे। तो अगर सारी शॉपिंग हम एक ही दिन इकट्ठा कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। हालांकि तबीयत हमारी थोड़ी सी डाउन थी, ना चाहते हुए भी अभी मैं आई थी और मुझे शाम को आना था, लेकिन फिर अभी मुझे लगा कि बच्चों को लेते हुए ये भी काम ख़त्म कर लेते हैं। हालांकि थक बहुत गए थे। और ये देखिए अमानत मुझे दिखा रही थी, मम्मा इसको क्या बोलते हैं। मुझे लगता है कि एक खरबूजा होता है, बाहरी खरबूजा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। और यहाँ पर अनियन जो है वाइट कलर वाली बहुत जो है मुश्किल से आपको दिखेगी मार्केट में, लेकिन अगर आप मॉल में देखते हैं तो बहुत सारी आपको ऐसी भी चीज़ें दिख जाती हैं जो आपको बाहर नहीं दिखती हैं। तो सब्जियाँ थी सभी, लेकिन फिर मुझे लगा ना कि काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाएगा और सब्जियाँ हम जाके कटरा से ले लेते हैं। तो कई टाइप के यहाँ पर सेब थे और ये ग्रीन कलर में सेब था, और ये भी आपको जो है मार्केट में कम ही दिखेगा। तो जब भी आप मॉल वगैरह में देखते हैं तो मतलब ऐसे ऐसे सेब दिखते हैं ना जो आपको बाहर कहीं नहीं दिखेंगे।
लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं। मुझे लगता है कि 400 kg या फिर उससे भी ऊपर इसके प्राइस होते हैं। चलिए अभी आपको एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो आपने बहुत कम नोटिस की होगी और मार्केट में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये है कैबेज यानी कि गरम कला। तो ये पर्पल कलर में कैबेज आपने मुझे लगता है मार्केट में कहीं नहीं देखा होगा। और ये सारी सब्जियां बाहर से आती हैं, मुझे लगता है कि अमेरिका वगैरह से आती हैं। तो ये क्या चीज़ था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको टच करके देख रही थी। हालांकि मेरे पास लिमिटेड टाइम था, लेकिन फिर भी मुझे जो 2 घंटे बीच के थे उसको यहीं पर खर्च करना था, क्योंकि डायरेक्ट फिर मुझे स्कूल ही जाना था। तो अभी भी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ था। तो ये भी सेब काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर था पॉपकॉर्न, और ये एकदम मतलब बेबी पॉपकॉर्न है और इसको भी शायद बाहर यूज़ करते हैं। और एवोकाडो भी रखा था, यहाँ पर कैप्सिकम भी रखी हुई थी। और यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मुझे दिखी ना जिसका मुझे नाम नहीं पता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे हमेशा ही दिखती रहती हैं क्योंकि मुझे नहीं पता है, और देखते देखते आपको हर चीज़ की जानकारी होती है। तो ये क्या चीज़ था मुझे नहीं पता है, फ़िलहाल इसको मैंने देखा और रख दिया। तो चलिए जी, यहाँ से शॉपिंग मेरी डन होती है और उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, और काफ़ी देर से जिस चीज़ के लिए हम एक्साइटेड थे वहाँ तक पहुँचते हैं। और उसके पहले यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा ऑफ़ आया हुआ है जो भी ट्रॉली बैग हैं इस पर। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कंटेनर रखे हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे। तो अभी तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं इन फ्यूचर इसको लूँगी। और इस तरीके से जितने भी आप कंटेनर ख़रीदते हैं ना, तो उसको कोशिश करिए कि लिड के साथ लीजिए, क्योंकि बिना ढक्कन के जो भी आप कंटेनर लेते हैं ना, वो इतना अच्छा यूज़ में नहीं होता है। क्योंकि आप कुछ भी सामान रखते हैं तो आपको ढकने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ढक्कन के साथ आप ख़रीदते हैं तो थोड़ा सा महंगा लगता है, लेकिन ढक्कन के साथ होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम ही ऑफ था, लेकिन कंटेनर पे थोड़ा ठीक ठाक ऑफ था, क्योंकि 1100 का वो था तो इस समय वो 800 का मिल रहा था। तो काफ़ी अच्छे होते हैं ये बर्तन। जैसे आपके खाना बचे हुए हैं और आपको फ्रीज़ में रखना है तो इसमें आप रख सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, खाना बनाने वाली चीज़ें, जिसके लिए आप इन बर्तनों का यूज़ कर सकते हैं। तो प्लास्टिक के बर्तन आपको बहुत कम यूज़ में लाना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और इस तरीके का जो कंटेनर है उसको आप इस्तेमाल में लाएं। तो यहाँ पर कुकर में भी ऑफ था। तो जो भी इस तरीके के नॉन स्टिक कुकर होते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, इस पर भी काफ़ी अच्छा ऑफ था। हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। और इसके सामने यहाँ पर जो है लॉन्ड्री बास्केट भी था, थोड़ा सा दूसरे डिज़ाइन में थी और कलर भी काफ़ी अच्छा था, और उस पर भी शायद ऑफ था। तो यहाँ पर ये मुझे एक कुकर के ऑफ़र के बारे में बता रहे थे कि इतनी शॉपिंग करनी है, फिर उसके बाद में आपका इतना से इतना हो जाए। तो इस टाइम नॉन स्टिक बर्तनों पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑफ़र आए हुए हैं। तो इस कुकर पे तो ऑफ़र था ही, लेकिन इसके साथ साथ आगे मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ बहुत सारे ऐसे बर्तन थे जिसको मैं काफ़ी पहले से देख रही थी और उस पर बहुत अच्छे ऑफ़ आए हुए थे। तो ये मग अमानत को पसंद आ गया था और उनको लेना था। तो फ़िलहाल जो है मैंने इसको चेक किया तो ये 99 रुपीज़ का एक पीस था, तो मैंने ले लिया। तो घर पहुंच के हम आपको दिखाएंगे कि क्या चीज़ें हमने ली हैं और कितनी क्वांटिटी मिली है और कितने की ली हैं। तो फ़िलहाल ये मग काफ़ी भारी था, लेकिन मैंने ले लिया था। तो वैसे चाहिए था मुझे 3 ही, लेकिन अभी देखते हैं कि कितना लेते हैं। तो साथ ही साथ मुझे ये वाली प्लेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी जो भी मैं बर्तन देखती हूँ उसको मैं डिश वॉशर के अकॉर्डिंग ही ख़रीदती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं ना जो डिश वॉशर के अंदर नहीं धुल पाते, यानी कि वो टूट जाते हैं, और बहुत सारे मेरे बर्तन टूट भी गए। तो फ़िलहाल कोई भी चीज़ ख़रीदते वक्त मैं इस बात का ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि वो डिश वॉशर में वॉश हो पाएगा कि नहीं। तो जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं मैं उसको जो है हैंड वॉश ही कर लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल कोशिश यही होती है कि जितने भी बर्तन हैं वो डिश वॉशर के अंदर ही धुलें। तो मैं इस चीज़ की बात कर रही थी और काफ़ी पहले से मैंने आपको इसको दिखाया था, यानी जब भी मैं आती हूँ यहाँ पर ग्रॉसरी शॉपिंग करने तो इस एरिया को भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छे ऑफ़र आए हुए हैं, यानी कि जितने भी बर्तन हैं सब पे आपको 50% ऑफ़ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये ग्रिल पैन लिए हैं, इस पर भी 50% ऑफ़ है। तो अगर आपको ये सारे बर्तन की ज़रूरत है तो जाइए और जल्दी से उसको ख़रीद लीजिए। तो मुझे नहीं पता है कि ये ऑफ़र कब तक का है, लेकिन अभी मैं कल शॉपिंग करने गई थी और मुझे इतना अच्छा ऑफ़र दिखा तो मैंने सोचा कि आपको बताना तो बनता है।
तो मुझे भी ज़रूरत थी इन चीज़ों की, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल फ्यूचर में देखते हैं। और यहाँ पर ये कलर मुझे थोड़ा सा अलग दिखा, यानी कि लाइट ब्लू कलर में था ये। और ये पेन मैं चेक कर रही थी, थोड़ा सा मुझे और छोटे में चाहिए था। जैसे अगर आपको 1-2 अंडे का ऑमलेट बनाना है तो उसके लिए छोटे पेन की ज़रूरत होती है। तो बहुत अच्छा ऑफ़र है, जल्दी से जाइए और ख़रीदिए। और यहाँ पर एक तवा था स्क्वायर शेप में, वो निकल गया, अगर आज होता तो मैं इसको ज़रूर लेती। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ग्लास पसंद आई थी, उसको मैं देख रही थी, लेकिन इसका प्राइस था 800, तो मैंने रख दिया। अच्छा, जब आप यहाँ पर कोई भी सामान चेक करते रहते हैं ना, तो जो यहाँ पर भैया लोग राउंड लगाते रहते हैं वो आपको देखते रहते हैं और वो आपको साथ ही साथ बताते रहते हैं। तो मुझे ये ग्लास बहुत अच्छी लगी और जैसे मैंने इसको उठा के रखा तो वो आए और उन्होंने मुझे बताया कि इस पर भी 50% ऑफ है, यानी कि अगर आप इसको लेते हैं तो ये हाफ़ प्राइस पे हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि इसको भी रख लेते हैं। हालांकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन ग्लास ऑर्डर किया था, वो ठीक लगी थी, लेकिन ये मुझे थोड़ी और अच्छी लग रही थी। और जितने भी इस तरह शीशे की ग्लास होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आती है। तो देखते हैं अभी इसको लेते हैं कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल सुनकर खुशी हुई कि इस पर 50% ऑफ है। तो यहाँ पर भैया चेक कर रहे थे और इसका शेप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पता नहीं आपको इसका शेप अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो जब भी आप सामान खरीदें और पैकेट में वो पैक हो तो आप उसको ज़रूर चेक करिए, एक एक निकलवा के उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि घर ले जाने के बाद अगर वो टूटा हुआ निकला ना तो फिर नुकसान आपका हो जाएगा। और ये वाला कंटेनर तकरीबन मैं 6 महीने से देख रही थी और मुझे ये इतना प्यारा लगा था ना कि मैं जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग करने आती थी तो इसको मैं ज़रूर देखती थी। लेकिन यहाँ पर ये एक पीस था 800 का। तो जब भी मैं इसको देखती थी ना तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा ये महंगा है और इसका अगर कम प्राइस हो जाएगा तो मैं इसको लूँगी। तो जब भी आप इस तरीके से किसी भी शॉप पे, किसी भी मॉल में रेगुलर जाते रहते हैं तो आपको सामान दिखते रहते हैं, उसके ऑफ़र के बारे में आपको पता चलता रहता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि इसमें भी 50% ऑफ होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे ये 500 का एक पीस मिल गया था। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं 2 ले लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे और भी चाहिए था। लेकिन जो मैं बजट अपना बना के चली थी ना, सिर्फ मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए बना के चली थी। तो फ़िलहाल मैंने पर्स में देखा तो मेरे पास मेरा कार्ड भी था, तो कुछ अमाउंट मैंने उसमें से लिया और फिर कुछ ऊपर नीचे मैंने किया और उसके बाद में फिर मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। तो आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया और जितना मेरी तबीयत थोड़ी बहुत डाउन थी ना, वो सब एकदम मेरा माइंड फ्रेश हो गया था, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें मिल गई थी जो मैं काफ़ी टाइम से ख़रीदना चाह रही थी। तो यहाँ पर जी मेरी शॉपिंग डन हो चुकी थी और हम बिलिंग करा रहे थे। तो अभी भी अमान की छुट्टी में तकरीबन 15 मिनट था, लेकिन सामान रोड तक ले जाते जाते मेरा जो है टाइम हो जाएगा। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थी, क्योंकि जो चीज़ मैं काफ़ी पहले से ख़रीदना चाह रही थी, 1 पीस 2 पीस ख़रीदना चाह रही थी, आज मैंने उसको कई पीस ले लिया था। और मुझे लगता है ना कि जो भी चीज़ आपके हक़ में बेहतर होती है ना, वो टाइम पर ही मिलती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आप जो है रोड तक अपने सामान को ले जाना चाहते हैं ट्रॉली के साथ, तो यहाँ पर अंदर ये जो है प्रोवाइड कराते हैं आपको, कोई भी जाता है वहाँ तक छोड़ देता है। तो वैसे तो मोस्टली अमान और अमानत ही ले जाते हैं रोड तक ट्रॉली, लेकिन आज थोड़ा सा भारी हो गया था तो मैंने इनको बोल दिया था, तो ये रोड तक मुझे पहुँचाने जा रहे थे। तो अमानत इनके साथ जाएंगी और मैं जाऊंगी फ्रंट वाले एरिया पे और वहाँ से मैं गाड़ी लूँगी और फिर पीछे के एरिया में गाड़ी लगाऊंगी और उसके बाद मैं सामान रखूँगी। तो काफ़ी जल्दी से मैंने शॉपिंग किया, लेकिन 2 घंटा मेरे लिए इनफ रहा और दिल अल्लाह की कसम बहुत खुश हो गया था। और मैं ये सोच रही थी ना कि अल्लाह ताला कितना करीम और कितना रहीम है। वो चीज़ें आपको नवाजता है, लेकिन बस आपको सब्र करना चाहिए। जब टाइम आ जाता है ना किसी चीज़ का, तो आपको जितना चाहिए होता है ना, उससे ज़्यादा ही वो दे देता है और आपको नवाज देता है। बस सब्र करने वाली बात होती है और पेशेंस रखने वाली बात होती है और बस मेहनत करने वाली बात होती है। तो आज जितनी थकान थी ना, वो सब दूर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और सारा काम भी मेरा ख़त्म हो गया था। बस मैं एक्साइटेड हूँ इन बर्तनों को यूज़ करने के लिए, और आगे मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है और कितने का ख़रीदा है। तो बस गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।